हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग्स। और सबसे पहला एंटीवायरल ड्रग्स की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला हम उसमें देखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, वायरस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि वायरस किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं तैयार। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, जल्दी बताइए। वायरस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वायरस किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। देखिए, हम लोग एंटीवायरल ड्रग पढ़ने वाले हैं, मतलब वैसे ड्रग जो कि क्या करेंगे, वायरस को मारेंगे, वैसे ड्रग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला को- हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होता है मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे मान लो फ्यूजन होगा तो हम क्या दे देंगे, वैसा ड्रग दे देंगे जो कि क्या कर देगा, किल कर देगा, जो कि क्या करेगा, वो फ्यूजन होने से रोकेगा। जैसे मान लो कोई अनकोटिंग वाला प्रोसेस होता है ना। तो सबसे पहला वायरस मल्टीप्लिकेशन से पहले वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और होस्ट सेल के बारे में जान लेते हैं। इमेजिन करिए, ये आपके सामने ये एक क्या है, वायरस है, कोई सा भी वायरस है, और ये कैप्सिड हो गया और इसमें क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल हो गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, होस्ट का सेल हो गया। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, वायरस जो होगा यहाँ पर आकर क्या करना चाहेगा, बाइंड करना चाहेगा। देखो, मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाने वाला कि क्या वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं मेन स्टेप बताने वाला हूँ जिससे क्या हो, आपका और हमारा दोनों को, मतलब आपको समझ में आ जाए, दोनों का फायदा हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या है, जल्दी बताइए। फ्यूजन का है। ये हम फार्मा पढ़ रहे हैं ना, तो पहले क्या होता है, फ्यूजन। जब ये वायरस आया है अपने बॉडी में, मान लो कोई वायरस है, HIV वायरस ही है, तो ये आकर के यहाँ पर बाइंड करना चाहेगा। और ये बाइंड करना चाहेगा तो ये क्या हो गया, जल्दी बताइए, होस्ट का सेल हो गया। और ये क्या हो गया, जल्दी बताइए, वायरस का सेल हो गया, है ना, वायरस हो गया। वायरस का सेल क्या, वायरस हो गया। अब ये पहला क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है वो फ्यूजन का होता है। मतलब वायरस आएगा, पहले फ्यूज करेगा और ये अंदर की ओर चला जाएगा। जब ये अंदर की ओर जाएगा तो इसका जो इन्वेलप वगैरह रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर ही छूट जाएगा। लेकिन इसका जो जो न्यूक्लियो कैप्सिड है ना, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड बोलते हैं। और इसका मोनोमर को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये चीज अंदर चला जाता है। ये अभी क्या है, कोटेड है, ये वायरस अभी क्या है, कोटेड है। किससे कोटेड है, न्यूक्लियो कैप्सिड कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियस नहीं, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है ना। हम ये बोल रहे हैं, समझो मेरी बात को। न्यूक्लियो कैप्सिड कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है। वो DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड, है ना, ये सारी बातें। डबल स्टैंडर्ड ऐसे भी हो सकते हैं वायरस के, और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाले। ठीक है ना, नहीं तो क्लासिफिकेशन आ जाएगा। आप क्लासिफिकेशन वाला वीडियो मेरा देख लेना। तो ये क्या है, कोटेड है। तो पहला स्टेप जो होता है, वायरस जब कोई एंट्री लेता है हमारे बॉडी में तो वो होस्ट सेल से क्या करता है, फ्यूजन करता है। फ्यूजन जब करता है तो क्या होते हैं, रिसेप्टर वगैरह होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर, होस्ट सेल का रिसेप्टर, फिर है ना, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। अभी नहीं जाने वाले डिटेलिंग। तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि अनकोटिंग होगा। अनकोटिंग होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए, अनकोटिंग। अनकोटिंग कहने का मतलब ये कोट पहन रखा है किसका, कैप्सिड का। तो ये क्या होगा, कैप्सिड को हटाया जाएगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बाहर आ जाएगा। और तीसरा स्टेप में क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले बता रहे हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मटेरियल बाहर आ गया। ठीक है ना। अगर ये RNA हुआ तो RNA से क्या बनेगा, पहले DNA बनेगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहेगा, उसके हेल्प से बनेगा। RNA से क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए, DNA बन जाएगा। ठीक है, और फिर DNA से फिर अगर उसको मल्टीपल कॉपीज बनाना है तो सबसे पहले उस जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, अपना कॉपी बनाएगा। तो यहाँ तक आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहला वायरस का क्या होता है, फ्यूजन फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अनकोटिंग होता है। अब देखो, हम लोग फार्मा पढ़ रहे हैं, फार्मा में हम लोग क्या मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह पढ़ेंगे। तो हम वैसा ड्रग देंगे जो कि क्या करे, क्या हम चाहते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन रुक जाए बॉडी में, वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो कि ये जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करे, फ्यूजन ना होने दे। अनकोटिंग वाला प्रोसेस है, जैसे मान लो वायरस अंदर आ भी गया तो क्या है, ये न्यू कैप्सिड से क्या है, कोटेड है अभी। तो क्या हो, कैप्सिड से कोटेड है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो कोटिंग हटे ही ना। तो अनकोटिंग। ठीक है ना, अनकोटिंग हो रहा है तो कोटिंग ही ना हो। ठीक है, हम सब क्या, ड्रग्स का जब नाम पढ़ेंगे तो क्या लगा देंगे, फ्यूजन इनिबिटर, अनकोटिंग इनिबिटर। समझ में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, फिर ये
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है, डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, फिर वो हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। अब फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड आ गया है ना, ये क्या है जल्दी बताइए। न्यूक्लिक एसिड आ गया। अब न्यूक्लिक एसिड का पता चल ही रहा है आपको, क्या बनेगा न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए बन जाएगा, डीएनए जाके अटैच करेगा, अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्यों, डीएनए से आरएनए बनेगा, क्यों, एमआरएनए बनाएगा। ठीक है ना, एमआरएनए बनाएगा, और फिर प्रोटीन वगैरह बनाएगा। फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पर क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, डीएनए बन जाएगा, है ना। डीएनए यहाँ पर क्या कर लेगा, वो डीएनए बना लेगा। यहाँ तक डीएनए बन गया। डीएनए के बाद क्या होगा, फिर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए के बाद क्या हो जाएगा, अब उसने डीएनए बना लिया, बाइंड करेगा हमारे जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करने के लिए। वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फिर करेगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए बन गया। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और वो जो प्रोटीन बनते हैं वो कैसा होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं जल्दी बताइए, इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं। फिर प्रोटीएज इंजाइम होता है, उसके हेल्प से क्या होता है, प्रोटीएज इंजाइम के हेल्प से वो इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इनएक्टिव प्रोटीन किसमें हो जाता है जल्दी बताइए, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और पांचवा स्टेप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वायरस का मैच्योरेशन, क्या जल्दी बताइए यहाँ पर, इरेजर यहाँ पर। ठीक है। अब जो अगला प्रोसेस है वो क्या है, वायरस का मैच्योरेशन। फिर क्या होगा, यहाँ पर वायरस मैच्योर करेगा और फिर उसके बाद वायरस का रिलीज हो जाता है। ये क्या है, ये एक कॉमन प्रोसेस हम लोगों ने देखा। मतलब हम इसके ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हैं, फ्यूजन में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए। फ्यूजन में क्या होगा, बहुत सारे उसके रिसेप्टर वगैरह होंगे, उनके रिसेप्टर के बीच में इंटरेक्शन होगा, फिर वो अंदर जाएगा, अनकोटिंग होता है। ये सारी वीडियो हम किसी और में देखेंगे डिटेल। ये हम सिर्फ अभी आपको ड्रग्स पढ़ाने वाले हैं कि कौन कौन से ड्रग जो है क्या कर देंगे, फ्यूजन को इनिबिटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव प्रोटीन, यहाँ पर लिख देते हैं इनएक्टिव प्रोटीन से वो क्या बन जाएगा, एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा, है कि नहीं। और एक्टिव प्रोटीन जब बन गया आपके पास, तो फिर से ये न्यूक्लियर कैप्सिड वगैरह बना देंगे, जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ क्या बना दिए, कैप्सिड बना दिए। और फिर से हम क्या कर लें, वायरस का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके वायरस को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हुआ यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन। पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूजन। सेकेंड स्टेप हुआ अनकोटिंग। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अनकोटिंग। थर्ड स्टेप न्यूक्लिक एसिड का क्या हुआ, जल्दी बताइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, अगर है ना आरएनए है तो डीएनए बन गया, डीएनए से फिर क्या बन गया जल्दी बताइए, डीएनए से फिर वो जाके इंटीग्रेज एंजाइम होता है। ठीक है ना, उसके हेल्प से हमारे जेनेटिक मटेरियल में बाइंड करेगा, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड करेगा। फिर वो वहाँ पर बाइंड करने के बाद क्या करेगा, अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना देगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन रहेगा, और उस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है, जिसे हम लोग प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं, है ना। इनएक्टिव प्रोटीन से क्या बन रहा है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वायरस का मैच्योरेशन होता है इनएक्टिव प्रोटीन के बाद, फिर उसके बाद वायरस रिलीज होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, कौन कौन से ड्रग देंगे जो कि फ्यूजन का इनहिबिशन करेगा, मतलब फ्यूजन इनहिबिटर। वो कौन सा ड्रग है, इन्फुवीरटाइड। क्या नाम है जल्दी बताइए, इन्फुवीरटाइड। फिर अनकोटिंग का क्या करेगा जल्दी बताइए, इनहिबिटर करेगा, अमांटाडिन। अभी नहीं पता, अभी हमको आपको और दिखाने वाले हैं, अमांटाडिन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का क्या करेगा जल्दी बताइए, वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है ना, वायरस का न्यूक्लिक एसिड का क्या कर देगा, इनहिबिशन कर देगा, है ना। ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, मान लो इसी को इनहिबिशन कर दिया, तो इनहिबिशन ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर। तो ये करेगा, कौन सा दवाई मेडिसिन करेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर अगला हम लोग देखने वाले इनएक्टिव प्रोटीन को, कौन जो एक्टिव प्रोटीन में कर रहा था, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, एंजाइम का नाम प्रोटीएज एंजाइम था। ठीक है, तो प्रोटीएज इनहिबिटर कौन है जल्दी बताइए, प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर डालेंगे, वायरस का मैच्योरेशन इनहिबिटर। ठीक है ना, वायरस का मैच्योरेशन होने में क्या कर देगा, इनहिबिशन कर देगा, वायरस को रिलीज होने में इनहिबिशन कर देगा। तो यही सारे मेडिसिन का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए, मेडिसिन का नाम देखने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई शक वाली बात नहीं है। तो फ्यूजन का इनहिबिटर करने वाला जो ड्रग का नाम होता है, इन्फुवीरटाइड। अब हम जब सोच रहे हैं इसे सारे कैपिटल में ही लिखें, क्योंकि मैं मेडिसिन का नाम सारे कैपिटल में ही लिखने वाला हूँ। इन्फू, INFUVIRTIDE। ठीक है।
ठीक है। इन्फोवीरटाइड, ठीक है, VITIREDE, ठीक है। इन्फोवीरटाइड याद कैसे रख लेना है? EN मतलब वायरस, इनवेलप वायरस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर फ्यूजन को रोकेगा, FU का मतलब जल्दी बताइए, फ्यूजन को रोकेगा। VIR मतलब वायरस, VIR कहने का मतलब क्या है, जल्दी बताइए, वायरस हो गया। और टाइड मतलब ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, तो इन्फोवीरिटाइड ड्रग। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है, नाम याद रख लेना है, इन्फो वीर टाइड। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, इन्फो वीर टाइड, ठीक है। EN का मतलब इनवेलप, FU का मतलब फ्यूजन, VIR का मतलब वायरस, और TID का मतलब इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं। अनकोटिंग इनहिबिटर होता है, मतलब ये वाला प्रोसेस यहाँ पर हम लिख दे रहे, फर्स्ट स्टेप, ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। ये थर्ड स्टेप RNA को कर देगा। ये फोर्थ स्टेप इनएक्टिव प्रोटीन का क्या कर देगा, प्रोटीएज एंजाइम जो रहेगा उसका इनिबिशन कर देगा। फिर वायरस का मेचुरेशन, फिफ्थ स्टेप, और सिक्स स्टेप में रिलीज। ठीक है, ये सारी बातें, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। सेकेंड अनकोटिंग इनहिबिटर हम लोग देखने वाले हैं। अभी मैं कुछ और भी करता हूँ। ओ, ठीक है, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, अनकोटिंग इनहिबिटर। जो आपको ड्रग का नाम याद रख लेना है, वो अमांटा, ठीक है ना, अमांटाडीन, अमांटाडीन है। क्या नाम है, जल्दी बताइए, अमांटाडीन नाम है। और फिर न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर का जो ड्रग का नाम है, ए साइक्लोवीर, बहुत ही फेमस ड्रग है, ए साइक्लोवीर, ठीक है ना, ठीक है, ए साइक्लोवीर नाम है। और फिर ये प्रोटीएज, ऐसा ड्रग देंगे जो कि क्या कर देगा, प्रोटीएज का इनहिबिशन कर देगा, ठीक है। अब वायरस का जो मैचुरेशन करने वाला ड्रग है, उसे क्या नाम है, टीकोवीर साइड, टीकोविरीमैट। क्या नाम है, याद है, जल्दी बताइए, टीकोविरीमैट, TECO, टीकोविरीमैट। क्या नाम है, जल्दी बताइए, टीकोविरीमैट नाम है, टीकोविरीमैट नाम है। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। और फिर जो वायरस रिलीज इनहिबिटर होता है, वो क्या होता है, ओसिलाटामी, ठीक है, नाम ओसिल, ठीक है, ओसिल्टामावीर। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये सारे ड्रग का नाम इस्तेमाल करना है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कितना टाइम हो चुका है। अच्छा, 12 मिनट हो चुका है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने आपको क्या किया, काफी ज्यादा डिटेलिंग में समझा दिया है ना। और फिर यहाँ पर हम फार्मा पढ़ रहे, तो नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये सारे ड्रग्स का आपको नाम याद रख लेना है, ओसिल्टा मावीर, ठीक है। और ये टिक्को, यहाँ पर क्या है, टिक्को विरीमैट। तो होप करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये नोट्स हैं, ठीक है। ये ड्रग वगैरह नाम याद रख लेने हैं। पहला क्या हो गया, वायरस का मल्टीप्लिकेशन हमने आपको समझा दिया। और ठीक है, उसके उस स्टेप में कौन कौन से ड्रग देंगे तो क्या इनहिबिशन करता है, वो सारे हमने समझा दिए। हम वीडियो को करते हैं यहीं पर फिर समाप्त। पसंद आया हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस हैं, उनके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। HIV के बारे में पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।